दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। गन्नौर में स्वाभिमान रैली को संबोधित करेंगे सीएम। तो कुछ ही देर में गांव सनखेड़ा में स्वाभिमान रैली का आयोजन होने वाला है। जोगी समाज की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो गोहाना में भी रैली को संबोधित करेंगे सीएम सैनी। सीएम ने तेज किया है चुनाव प्रचार अभियान। कुछ ही देर में गांव पहुंचेंगे, जोगी समाज की ओर से आयोजित होने वाली इस रैली को संबोधित करेंगे और इसमें वो चुनावी हुंकार भरते हुए भी नजर आने वाले हैं। दरअसल चुनावी जो बिगुल है वो बज चुका है हरियाणा में, और ऐसे में अपने चुनावी कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाते हुए स्वाभिमान रैली में कुछ ही देर में गांव सनखेड़ा पहुंचेंगे। जोगी समाज की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। सीएम ने अपना चुनाव प्रचार अभियान जो है वो तेज कर दिया है। देखिए, अब इस तरह की रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है, इस तरह के कार्यक्रमों का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा हर समाज और हर वर्ग को साधने की कोशिश सीएम की और बीजेपी की रहने वाली है। तो देखिए, इसी कड़ी में स्वाभिमान रैली के आयोजन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए सीएम सैनी जो है वो नजर आने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में, चूंकि जोगी समाज की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, तो अब से कुछ ही देर में उनकी मौजूदगी वहां पर रहेगी और वो इस रैली को संबोधित करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो सोनीपत के दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। राम सिंह मार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सोनीपत से इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। राम सिंह, जरा बताइएगा विस्तार से आज सीएम सैनी का क्या कार्यक्रम यहां पर रहेगा, कितनी देर में वो इस रैली में पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार अभियान को और तेज कर दिया उन्होंने है। और ऐसे में प्रत्येक पार्टी जो है चुनावी लिहाज से लगातार दौरे भी कर रही है, लेकिन खासतौर पर बीजेपी पार्टी की अलग जो रणनीति है उसी के तहत भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गन्नौर और गोहाना में पहुंचेंगे। पहला कार्यक्रम गन्नौर में जो है स्वाभिमान रैली को संबोधित करने के लिए करीबन 10 बजे वो पहुंचने वाले हैं। खासतौर पर जोगी समाज द्वारा आयोजित ये एक बड़ी रैली और गांव सनखेड़ा गन्नौर अंतर्गत आता है, और वहीं पर यह कार्यक्रम जो है एक जनसभा जो है वो रखी गई है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग अलग विधानसभा में इस प्रकार से, चाहे वो अलग अलग जनसभा को संबोधित करना हो या फिर आशीर्वाद रैली को संबोधित करना हो, तो इस प्रकार के तमाम वो रैली को संबोधित करते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि विधानसभा का शंखनाद हुआ है तो प्रत्येक पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी भी लगातार इसी प्रकार से मजबूत साथ जो है अलग अलग कर रही है। लिहाजा बात करें तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री गोहाना भी जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और करीबन 4 बजे का समय रखा गया है। हालांकि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में आज मुख्यमंत्री के अलग अलग दौरे, लेकिन सुबह के वक्त गन्नौर में यानी कि सोनीपत के गन्नौर विधानसभा में शिरकत करने वाले हैं। कुछ देर बाद जो है वो पहुंचेंगे, लेकिन तमाम प्रकार के इंतजाम जो है वो मुकम्मल है। प्रशासन द्वारा चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद प्रबंध है। लिहाजा राम, देखिए काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में हर दल हर नेता इसी कवायद में है कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्ग को और समाज को साध सके कम समय में ही। लिहाजा इसी कोशिश और इसी प्रयास में नजर आ रहे हैं सीएम सैनी भी, क्योंकि हर समाज और हर वर्ग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी, और चूंकि सीएम होते हुए उनके नेतृत्व में लड़े जाने वाला ये चुनाव उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से भाजपा के जिस प्रकार से नए सीएम के तौर पर जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को दी गई, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहनलाल बड़ोली को नई जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर दोनों के लिए काफी चैलेंजिंग भरा जरूर रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा जो है, भाजपा की एक छोटी छोटी इकाई जो लगातार जो है बूथ लेवल पर काम करती है, और भाजपा का दावा ये रहता है कि एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की वो तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव रहा उसके परिणाम जो है वो सबके सामने है। 5 सीटें जिस प्रकार से कांग्रेस की आना, और उसके बाद जो है कांग्रेस को कम में जो है आंका नहीं जा सकता, और लिहाजा ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कमान संभालते हुए अलग अलग विधानसभा में इस प्रकार की ताबड़तोड़ जो है जन आशीर्वाद रैली कर रहे हैं। और खासतौर पर जिस प्रकार से चुनावी बिगुल तो बच चुका है, और ऐसे में जिस प्रकार से 1 तारीख को मतदान होना है, 4 तारीख को परिणाम आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से हाल में ही मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चुनाव की तारीख, बिल्कुल राम, और आज का ये जोगी समाज के द्वारा रखा गया कार्यक्रम भी कई मायनों में खास और अहम हो जाता है, क्योंकि चुनावी अभियान लगातार तेज है बीजेपी की ओर से, और ऐसे में हर समाज को साधना ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी। और चूंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इस लिहाज से हर एक दौरा हर एक कार्यक्रम उनका काफी मायने रखता है। अपनी नजर आप राम इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के